रामपुर कस्बे में गिरधारी नाम का एक बड़ा ही लालची और कंजूस आदमी रहता। गिरधारी के पास खुद का कोई व्यापार चलाने की अकलक तो नहीं थी, लेकिन शहर के चोरों का चुराया हुआ सामान बहुत ही कम दाम में खरीद कर दूसरों को भारी मुनाफे में बेचना ही उसका असली धंधा था। अपने इस काले कारोबार में पुलिस टांग ना अड़ाए, इसके लिए वो उन्हें नियमित रूप से रिश्वत देकर सब मैनेज करता था। गिरधारी का घर बहुत ही बड़ा था। उस घर के सामने एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वी बाय एनीथिंग। उसके घर के आते के चारों ओर लाए हुए तरह तरह के अजीबोगरीब सामान देखने को मिलते थे। सड़क किनारे से उखाड़ा गया टेलीफोन का बूथ, सरकारी स्ट्रीट लाइटें, पुरानी कारों के टायर, रेलवे सिग्नल लाइट्स, पोस्ट बॉक्स, यहाँ तक कि छोटे करंट ट्रांसफार्मर, रेलवे का फाटक और पुलिस चेक पोस्ट का बैरिकेड भी वहां पर मौजूद था। गिरधारी रोज कुर्ते पर बैठकर उन चुराए हुए सामानों की तरफ देखता और अपनी मूछों पर ताव देते हुए इतराते हुए कहता। गिरधारी के पास पन्नू नाम का एक नौकर काम करता। उसमें अक्ल तो थोड़ी कम थी, उल्टे सीधे सवाल पूछने की आदत काफी ज्यादा थी। वह दिन भर गिरधारी का दिमाग चाट कर उसे परेशान करता। मालिक, मुझे एक बहुत बड़ा शक है मालिक। इस पोस्ट बॉक्स को चुरा कर तो लेकर आए हैं, ठीक है। इसमें चिट्ठियां डालने वाले की चिट्ठियां भगवान के पास पहुंचती होगी या हमारे गिरधारी मालिक के पास पहुंचती है? गिरधारी झल्लाकर पन्नू के सिर पर एक थप्पड़ मारते हुए, अरे पन्नू, अपने इस बेवकूफी भरे सवाल से मेरा दिमाग में चट। चुपचाप जाकर उस रेलवे फाटक में थोड़ा तेल डाल दे। कल उसे एक बड़े ठेकेदार को बेचना है 10,000 में। वहीं पास में रखे महंगे सोफे पर गिरधारी का बेटा बुद्धिमान बैठा हुआ था। नाम तो उसका बुद्धिमान था, लेकिन हकीकत में वह एक नंबर का बेवकूफ और मूर्ख था। फिर भी वो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी और विजनरी बिजनेसमैन समझकर अपने ही डिंगे हाँकते रहता। वो गोद में लैपटॉप रखे, चश्मा संभालते हुए बड़े गंभीर अंदाज में सोच रहा था। पिताजी, आप अभी भी इस पुराने जमाने के चोरी का सामान खरीदने वाले चिल्लर धंधे में अटके हुए हैं, लेकिन आपके बेटे की बुद्धिमान की सोच इंटरनेशनल लेवल की है। इस लैपटॉप में बैठकर मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। हम ऐसा कौन सा डिजिटल बिजनेस करें जिससे करोड़ों कमा जा सकते हैं, यही उसका प्लान कर रहा हूँ। मेरी अक्ल के आगे तो आईआईटी वाले बेकार है पिताजी। अरे हाँ हाँ बेटा, तेरी अक्ल का तो मुझे अच्छी तरीके से पता है। पिछले हफ्ते तूने ऑनलाइन आईफोन ऑर्डर किया था तो पार्सल में साबुन की बट्टी निकली थी। तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है भाई। ठीक उसी समय वह मुन्ना नाम का एक लड़का आया। मुन्ना ट्रेन में समोसे बेचने का काम करता था, लेकिन वह बेहद स्वार्थी और चोर दिमाग वाला था। रोज ट्रेन में घूमते समय यात्रियों की जेब काटना, रेलवे में बल्ब चुराना उसकी आदत बन चुकी थी। मुन्ना रहस्यमय अंदाज में गला खराशते हुए, गिरधारी मालिक, मेरे पास एक बहुत ही शानदार करोड़ों बरसाने वाला देसी बिजनेस जुगाड़ आइडिया है। सुनेंगे तो आपको होश उड़ जाएंगे रे बाबा। ऐसा है क्या मुन्ना? क्या कोई ट्रेन का इंजन चुराने वाला है क्या तू? उससे भी बड़ा प्लान है बाबा मालिक। मैं रोज ऐसी कोच में सबों से भेजता हूँ कि मैंने गौर किया है कि वहाँ हर बर्थ पर रेलवे वाले यात्री ओढ़ने के लिए मोटे मोटे मुलायम रेलवे ब्लैंकेट देते हैं ना। वो कंबल बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होते हैं मालिक। अगर हम उन कंबलों को चुरा कर लेकर आए तो उससे मस्त डिजाइनर विंटर कुर्ते सिलवा कर बेच सकते हैं। इस ठंड के मौसम में लोग उन कुर्ते पैजामों को हजारों रुपए देकर खरीदेंगे रे बाबा, आप देख लेना। अरे वाह, सोच तो तेरी बहुत बढ़िया है, लेकिन उन कंबलों को चुरा कर लाएगा कौन और कुर्ते सिलेगा कौन? उन कंबलों को अपने स्टाइल में रात ही रात ट्रेन के पार करके आपके हवाले करने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे बस एक कंबल के 100 रुपए दे देना बस। और हाँ, उन कंबलों को कुर्ते सिलवाने के लिए मेरे पास एक वर्ल्ड क्लास दर्जी को भी साथ लेके आया हूँ। तभी एक अजीब सा आदमी आकर वहां खड़ा हो गया। उसका नाम एलिजाबेथ टेलर था। वो कपड़े सिलने वाला एक साधारण सा दर्जी था। अंग्रेजी में एलिजाबेथ टेलर नाम सुनने में बहुत शाही लगता है, और ऊपर से टेलर का मतलब जर्दी समझकर उसने अपना नाम रख लिया। उस अज्ञानी दर्जी को यह भी नहीं पता था कि एलिजाबेथ एक मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री है और यह किसी एक औरत का नाम है। एलिजाबेथ टेलर हाथ में कैंची और इंच टेप पकड़े हुए, नमस्ते गिरधारी सर, मेरा नाम एलिजाबेथ टेलर है। मैं किसी भी पुराने कंबल को ऐसे मॉडल में डिजाइन कुर्ते में बदल सकता हूँ। अरे भाई, तेरा नाम एलिजाबेथ टेलर क्यों है? एलिजाबेथ तो हमारे गांव के पास रहने वाली लंदन वाली मैडम का नाम है ना। तू तो मर्द है भाई, फिर तेरा नाम एलिजाबेथ कैसे हुआ? ए, मेरा इस इंटरनेशनल नाम की तौहीन मत कर। यह एक डिजाइनर नेम है। गिरधारी ने तुरंत सौदा तय कर लिया।
मुन्ना राती रात रेलवे में कंबल चुराकर गिरधारी के घर पहुंचाने लगा। गिरधारी घर के अहाते में एलिजाबेथ टेलर अपने सिलाई मशीन लगाकर उन रेलवे कंबलों से धड़ाधड़ कुर्ते सिलने लगा।